एक और घटना हुई आज राजस्थान की राजनीति में, चुनावी राजनीति में कहना चाहता हूँ। एक और नेता का पदार्पण हुआ फिर से। कितनी नावों में कितनी बार, एक कविता थी पुरानी, तो वो आज फिर याद आ रही है मुझे। चंद्रराज सिंघवी का नाम आप सबने सुना होगा। किस जमाने में इनको राजनीति का चाणक्य कहते थे। वसुंधरा राजे 2003 में जब पहली बार सत्ता में आई थी तो उनके प्रमुख सलाहकार थे और उनको बीसूका का उपाध्यक्ष बनाया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। चंद्रराज सिंघवी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वसुंधरा राजे जब राजस्थान में आई थी तो उनके साथ से कंधा मिलाकर काम किया था और चुनाव के रिजल्ट के दिन एक विज्ञापन छपा था, बीजेपी 120 प्लस। और कोई नहीं मानता था उस वक्त तक कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत भी ला सकती है। और वास्तव में बीजेपी के 120 विधायक चुनकर आए और प्लस अन्य निर्दलीय जो बीजेपी समर्थित थे वो भी चुनकर आए। तब से इन्हें लोग राजनीति का चाणक्य मानने लगे। लेकिन थोड़े समय बाद ही वो हट गए उस पद से, वसुंधरा के विरोधी हो गए, फिर कभी अशोक गहलोत के विरोधी हो गए, कभी अहमद पटेल के साथ उनके कहे गए अनुसार चुनाव में कांग्रेस के लिए कुछ काम करते हैं। अलग अलग कई पार्टियां, राजस्थान विकास पार्टी भी इन्होंने कई दिन तक चलाई। अलग अलग चुनाव के मौक़ों पर अलग अलग वर्जन लेकर ये मतदाताओं के सामने और राजनीतिक गलियारों में उपस्थित रहते हैं। आज का नया डेवलपमेंट ये है कि चंद्रराज सिंघवी इस वक्त मुंबई में है और चंद्रराज सिंघवी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की शिवसेना के राजस्थान के प्रभारी बन गए हैं। चंद्रराज सिंघवी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के राजस्थान के प्रभारी बन गए और राजस्थान में शिवसेना को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये शिवसेना चुनाव लड़कर भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी या जातीय समीकरणों में ऐसे पर लोग चुनाव लड़ाए जाएंगे जिससे कि बीजेपी फैसिलिटेट हो, बीजेपी के उम्मीदवारों को ताकत मिले, वोट कटिंग के जरिए वो मजबूत बने? क्या ऐसी कोशिश होगी? चंद्रराज सिंघवी 200 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं और लाइक माइंडेड पार्टी को सपोर्ट मिल सके। लाइक माइंडेड पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ सरकार है मध्य महाराष्ट्र में इस पार्टी की, तो लाइक माइंडेड पार्टी कौन हुई? जी, चंद्रराज सिंघवी हमसे जुड़ चुके हैं। चंद्रराज जी, यस, आपका स्वागत है एक बार फिर नई पार्टी में। नए तेवर, नए अंदाज के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं आप। उतरना ही पड़ेगा। पहले तो हमारा पहला उद्देश्य तो ये है कि हम संगठन को पूरे राजस्थान में तहसीलवार लेवल तक हम पहुंचाएंगे। चुनाव तो एक पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ है। लड़ना होगा तो लड़ भी लेंगे और लड़ेंगे तो भी पूरी ताकत से लड़ेंगे। ऐसे नहीं लड़ेंगे चुनाव, जबरदस्त स्टैंड के साथ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, दिन में आप कह रहे हैं 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा है। क्यों नहीं करेंगे? हम 200 की ट्राई करेंगे। हर आदमी उस पर जहाँ हमारा एडजस्टमेंट होगा, समान विचार वाली पार्टियां होगी, वहां हम नहीं भी लड़ेंगे। और जो अपीजमेंट करने वाली पार्टियां हैं उनके खिलाफ तो पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। अपीजमेंट करने वाली पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ कांग्रेस, आपका इशारा उस तरफ है? 100%, यस यस, बाय ऑल मीन्स यस। जी, आप भी पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रह चुके हैं। मैं रहा हूं तो मैंने कब मना किया? देखिए, हम कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे, मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, वहाँ के तीनों चीफ मिनिस्टर के 8 मिनिस्टरों को मैंने डिसमिस भी किया। मगर एक बात बताइए, पार्टी उस समय की पार्टी में नेता कौन था? इंदिरा गांधी। उस पार्टी में रहा था मैं यहाँ वालों के नहीं रहा था, रंधावा जैसों के नीचे नहीं रहा था मैं। इसलिए हमारा फैसला है, अगर हमें लगा कि नहीं राष्ट्रीय हित में नहीं है ये पार्टी और ये केवल अपीजमेंट करती है, केवल मुस्लिम परस्त पार्टी है, तो हम निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। और हमारे नियुक्ति पत्र में लिखा है, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और हिंदुत्व के लिए जो पार्टी सहयोग करेगी हम उसका सहयोग भी करेंगे। जी, आप तो अभी आपका ढांचा तो है नहीं संगठन का, पहली बार आप नियुक्त होकर आ रहे हैं, तो क्या इरादा, ढांचा कैसे बनाएंगे? कोई क्या बोले आप? आपका कोई ढांचा तो है नहीं संगठन का इस वक्त राजस्थान में? नहीं, सब जो ढांचा है सब थोड़ी केरोसिन डाल के उसकी आग को तेज करने की जरूरत है। ढांचा क्या होता है? हमारे मुख्यमंत्री का नाम ही ढांचा है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और मैं राजस्थान में हर पद पर, हर पार्टी में रहा हुआ हूँ। एक आदमी जब जुड़ता है तो उसके साथ सारे लोग जुड़ जाते हैं। ढांचा इसमें नहीं बनाया जाता है। चलिए, मैं मानता हूं कि आप तो सीटों पे चुनाव लड़वाएंगे, कई सारी 200 सीटों पे भी लड़वा सकते हैं, तो क्या वो अंदाजा ये होगा
कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाए जिससे कि बीजेपी के उम्मीदवार जीत के आ सकें? जातीय समीकरण के हिसाब से ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए? वो भी हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, सैन्य शक्ति और नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। मैं तो इसको स्वीकार ही करता हूँ और हमारी पार्टी के नेता भी स्वीकार करते हैं। कहीं हमारा डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन अगर उस पार्टी की फूट के कारण गलत तत्वों को टिक लिया गया तो उनके विरोध में खड़ा करने में भी हमको कोई हिचक नहीं होगी। तो महाराष्ट्र में तो आपकी साथ साथ सरकार है, दोनों की, भाजपा की और आपकी पार्टी की। ये सरकार तो हरियाणा के अंदर भी वो हमारी इनकी बीजेपी दुश्मन की सरकार साथ साथ है। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अच्छा है ना। ये नहीं तो वहां तो साथ साथ सरकार चलाएंगे और यहाँ आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, ऐसा संभव है क्या? क्या वहां तो साथ साथ मिलकर सरकार चलाने महाराष्ट्र में, और यहाँ आमने सामने चुनाव लड़ सकते हैं क्या? जी का ये तो पार्टी की बड़े नेता तय करेंगे। कल अमित शाह का स्टेटमेंट है कि हम एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, आया ना कल अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। जी, राजस्थान में भी साथ मिलकर लड़ेंगे? साथ साथ जरूर थोड़ी है, एक विचारधारा से लड़ेंगे, ये कहिए आप। जी जी साथ जी। लड़ने का क्या मतलब है? हिंदुत्व, देशभक्ति, सनातन, राष्ट्रभक्ति और जो हो सकता है पॉजिटिव वर्क, जो हम चलिए लोगों का एक है। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद सिंघवी जी, आप हमसे जुड़े। इस वक्त आप मुंबई में हैं, जब जयपुर आएंगे तो विस्तार से बात होगी, तफसील से। आपको चूंकि 200 ही सीटों की जानकारी है, वसुंधरा राजे के समय जब आपने चुनाव में मैदान में उतरे थे तब का मेरा आपके साथ में जो मेल मिलाप है उससे मैं जानता हूं, लेकिन आपकी एक्सपर्टाइज इसमें है कि कहाँ किसको खड़ा करने से कौन हार सकता है। और सिंघवी जी 500 वोट काटने वाले से लेके 5000 वोट काटने वाले तक ऐसे कैंडिडेट कई खड़े करते रहे हैं जो मेरी जानकारी में, जिसकी वजह से ये इच्छित पार्टी को जितवा दें। और किस वक्त किसको जितवाने के लिए प्रयास करते हैं ये चुनाव के वक्त ही पता लगता है। जब पता लग गया है कि इस वक्त बीजेपी के साथ अलायंस करके कोशिश करेंगे कि बीजेपी यहाँ जीत सके। देखते हैं आने वाले वक्त में कौन किसके वोट काटेगा। एक नई पार्टी ये आ गई है, फिर एक जननायक जनता पार्टी चौटाला की है, वो भी बीकानेर गंगानगर के इलाके में कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी है। आपको याद होगा पेनल्टी कॉर्नर में मैंने आज के 2-3 हफ्ते पहले कहा था कि मल्टीपल कॉर्नर फाइट होगी, डायरेक्ट फाइट बहुत कम होगी। 150 सीटों पर मल्टीपल कॉर्नर फाइट होगी। 3 से ज़्यादा प्रत्याशी मुख्य धारा में चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे के वोट काटकर पता नहीं कौन किसे जिता दे, ऐसा सीन भी आ सकता है। देखते हैं सचिन पायलट का 26 मई का दिन कैसा होता है। और उसके बाद वो कांग्रेस में रहते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, हनुमान बेनीवाल के साथ जाते हैं। आम आदमी पार्टी क्या करती है, ये एकनाथ शिंदे की पार्टी क्या करती है, चौटाला की पार्टी क्या करती है, बीटीपी क्या करती है, सीपीएम क्या करती है और बसपा क्या करती है, सब मिलकर के एक खिचड़ी जैसा चुनाव भी हो सकता है और एक बहुत ही घमासान युद्ध जैसा चुनाव भी हो सकता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।